कपि बिलोक की दसानन विसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरती की निपुनी उपजा हृदय विषाद। सियापति राम जय जय राम। बंदर को बंधा हुआ देखकर कुछ दुर्वचन कहते हुए और हनुमान जी का उपहास करते हुए रावण अट्टहास कर उठा, परंतु उन्हीं के द्वारा उसके छोटे बेटे अक्षय कुमार का वध हो गया। याद आते ही उसका हृदय शोक से भर गया। कैलंकेश कवंते कीसा के ही केवल घाले बन खीसा। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही देखूं अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने हनुमान जी से पूछा, रे वानर, तू है कौन? अपना परिचय दे। किसके बलबूते पर तूने हमारी प्रिय अशोक वाटी को तहस नहस कर दिया? क्या आज तक तूने मेरे बल और प्रताप को अपने कानों से नहीं सुना? रे सठ, तुझे तो मैं यहाँ भी अत्यंत निडर ही देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध के कारण हमारे राक्षस योद्धाओं को मार डाला? अरे दुष्ट बता, क्या तुझे अपने प्राणों का जरा भी मोह नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, माया जिसका बल पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर डालती है। जाके बल विरंची हरि ईसा पालत सरजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत स आसन अंड कोश समेत गिरिकान। हे दशानन, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी उसका संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्रों फण वाले शेष नाग इतने भारी पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। धरी जो विविधे सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन उदाता। हर को दंड कठिन जय ही भंजा ते ही समेप नरप दल मदगंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शंकर भगवान के कठोर और अद्भुत धनुष को अनायास ही तोड़ डाला, साथ ही वहां उपस्थित सभी राजाओं के गर्व को भी तोड़ डाला। खरदूषण तिरसरा अरुवाली बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण और तिसरा नामक राक्षसों तथा वानरराज वाली को मार डाला, तुम तो जानते हो ये सभी अपने अपने क्षेत्र के बेजोड़ बलशाली योद्धा थे। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी धरुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। जाके बल लवलेश तेज तेव चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी हरि आनि प्रिय नारी। सियापति राम जय जय राम। जिसका लेस मात्र बल ही तुमको तपस्या के द्वारा प्राप्त हो गया, तो तुम संपूर्ण चर और अचर को जीत कर फूले नहीं समाते हो। हे रावण, इतने पर भी तुम कृतघ्न बनकर जिनकी प्राण प्रिया पत्नी को अकेली पाकर हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सर परी लड़ाई। समर बाली सन कर जसु पावा सुन कभी वचन बेसी भी हरावा। मैं तो तुम्हारे प्रभाव और बल से भली भांति परिचित हूँ। शस्त्र भाव के साथ तुम्हारा भयंकर युद्ध हुआ था और वानर राज बाली से युद्ध करके तो तुमने नाम ही कमा लिया। हनुमान जी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षस राज, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी थी, इसलिए फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर रहा था। आप जानते ही हैं कि मैं बंदर का स्वभाव है चंचलता, तो उसी के वशीभूत होकर पेड़ों को भी तोड़ डाला। हे राक्षसों के स्वामी, अपना शरीर तो सभी को प्रिय होता है। कुछ कुमार्गी राक्षस मेरे ऊपर प्रहार करने लगे। जिन मोही मारा ते में मारे ते ही पर बांध्यो तने तुम्हारे। मोहिन कछु बांधे कई लाजा किन चहु निज प्रभु कर काजा। जिसने मेरे ऊपर प्रहार किया, मैंने भी उसके ऊपर प्रहार किया। अब यह दूसरी बात है कि मेरे प्रहार से वे सब प्राण ही त्यागते चले गए। इतने पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध ही लिया, लेकिन अपने बंधन की मुझे कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोरी कर रावण सुनु मान तजी मोर सिखावन। देखूं तुम निज कुल ही विचारी भ्रम तेजी बजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ
और तुम अपने झूठे गर्व को छोड़कर मेरी सीख को मान लो। तुम जरा अपनी कुल प्रतिष्ठा की ओर भी ध्यान दो। यह महर्षि पुलस्त्य का कुल है। तुम्हें जो अपने वैभव, ऐश्वर्य, बल और पराक्रम का भ्रम हो गया है, इन सब का त्याग करके तुम भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु श्री राम का भजन करो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो भयरु कभू नहीं कीजे, मेरे कहे जान की दीजे। जो चर अचर देवता और राक्षस सभी को खा जाने वाला काल है, वह भी जिससे सदा भयभीत रहता है, उस प्रभु श्री राम के तुम कदापि भूलकर भी वैर मोल न लो और मेरे कहने से जनक नंदनी सीता जी को वापस कर दो। परनतपाल रघुनाय करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। खर नामक राक्षस के शत्रु श्री रघुनाथ जी दया के सागर हैं और शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले हैं। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओ और वह तुम्हारे सारे अपराधों को भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते ही ससु महु जनि होहु कलंका। प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण कर तुम अनंत काल तक लंका पर अपना आधिपत्य बनाए रख सकते हो। ऋषि पुलस्त्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम अपने अवगुणों से कलंक का धब्बा न लगाओ। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सौर सुरारी, सबूसन भूषित वर नारी। प्रभु राम का नाम उच्चारण करने से जीवा की शोभा बढ़ती है। तुम अपने अहंकार और मोह का त्याग करके पूरी तरह विचार करके देखो। अरे देवताओं के शत्रु रावण समस्त श्रृंगार प्रसाधनों से सजी संवरी सुंदर स्त्री भी जब तक वस्त्र नहीं पहनती तब तक उसकी शोभा नहीं होती। सियावर राम जय जय राम। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पायु बिन पाई। सजल मूल जिन सरित नह नाही, परसी गए पुनि तभी सुखाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम से विमुख पुरुष के पास यदि धन, ऐश्वर्य, प्रभुता, वैभव आ भी जाए तो आना नाना बराबर ही है, क्योंकि वह टिकता नहीं, फिर चला जाता है। जिस प्रकार मूल स्रोत से विहीन नदियाँ केवल बरसाती पानी से भरी दिखाई देती हैं, वर्षा समाप्त होते ही वे फिर सुनु दसकंठ कहू पन रोपी, विमुख नाम राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजय तो ही, सकिन राखी राम कर द्रोही। हे दसकंठ रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने वाले की रक्षा संसार में कोई भी नहीं कर सकता। यदि तुम प्रभु राम से वैर करते हो तो एक एक नहीं अपितु हजारों हजार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तुम्हारी रक्षा कदापि नहीं कर पाएंगे। मोह मूल बहुसूल परद त्यागु तम अभिमान, भजु राम रघुनाथ कृपा सिंधु भगवान। श्यापति राम जय जय राम। मोह जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के सागर भगवान श्री राम का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भक्ति विवेक वृत्ति न सानी। बोला भी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से पगी हुई बहुत हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मर्त्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अदम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, पति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरु मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन ध्याये, सचिन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते।
सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के स्वामी विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सभी का मंत्र फल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत वेसी बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठी बंदर। यह सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कब की ममता पूछ पर सभी कहू समझाए, तेली बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। सियापति राम जय जय राम। मैं सब लोगों को अच्छी तरह समझाकर कह रहा हूँ कि बंदर अपनी पूंछ से बहुत प्यार करता है, इसलिए कपड़े को तेल में डुबाकर इसकी पूंछ पर बांध दो और फिर उसमें आग लगा दो। पूंछ ही न बानर तय जाई, तब सडनी से नाथ ही लई आई, जिनके किन्हीं बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब यह बिना पूंछ वाला होकर वहां जाएगा तब यह मूर्ख अपने उस स्वामी को लेकर यहाँ आएगा जिनकी अब तक यह गौरव गाथा सुनाता रहा है। मैं उनकी भी सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात उधान सुनि रावण बचना, लागे रजे मोड सो ही रचना। रावण के वचन सुनते हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि माँ सरस्वती मेरी सहायता कर रही है। उधर रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूछ में आग लगाने की तैयारी में जुट गए। रहन नगर वसन घर तेला, भांडी पूंछ किन कभी खेला, कोते कहे आए पुरवासी, मार ही चरण करें बहुआसी। हनुमान जी के पूंछ में तेल भिगा कपड़ा लपेटा जाता रहा और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूंछ बढ़ती चली गई। पूरे नगर में न तो कपड़ा ही बचा और न ही घी व तेल। तमाशा देखने के लिए नगरवासी आते थे और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारकर जोर से हंसते थे। बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पुंछ बरजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोलक बजाते हुए तालियां पीटते हुए राक्षसों ने हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया, फिर पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी ने देखा कि आग पूरी तरह प्रज्वलित हो गई है तब उन्होंने तुरंत ही अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। नींबू की चढ़ू कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। तब बंधन से मुक्त होकर हनुमान जी स्वर्ण निर्मित ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ गए। यह देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेत ही अवसर चले, मर्त उनसास हटहास करी गर्जा, कभी बड़ी लाग सियापति राम जय जय राम। उस समय भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि 49 पवन जोर से चलने लगे। हनुमान जी जोर से अट्ठहास करके गरजे और आकाश की ओर बढ़ चले। देव विशाल परम हरवाई मंदिर, ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भालोह विहाला, झपड़ लपड़ कोटि कराला। हनुमान जी की देव विशाल होते हुए भी बहुत हल्की थी, जिससे वह बहुत ही चपलता से एक महल से उछलकर दूसरे महल पर पहुंच जाते थे। सारी लंका नगरी आग की लपेटों से घिर गई और सारे निवासी बेहाल हो गए। आग की करोड़ों विकराल लपटें आकाश में लपलपाने लगी। तातु मातु हा सुनिए पुकारा, ए अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं हो रही, होई बानर रूप धरे सुर कोई। चारों ओर से हाय मैया हाय बप्पा की करुण पुकार सुनाई पड़ती थी। रोते हुए सब कह रहे थे, इस समय अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई कहता है हमने तो पहले ही कहा था, यह बंदर नहीं बल्कि वानर का रूप धारण करके कोई देवता आया हुआ है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, चरी नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरो निवेश एक माही, एक विभीषण कर घर नाही। शंकर जी ने पार्वती से बोले, सज्जन पुरुष की बात न मानने का यही फल होता है। पूरा नगर ऐसे जल रहा था मानो उसका कोई स्वामी ही नहीं है। हनुमान जी ने एक क्षण में संपूर्ण लंका नगरी को भस्म कर डाला, परंतु एक विभीषण का घर फिर भी बचा रह गया। ताकर दूत अनल जे ही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उल्टी पल्टी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शंकर जी ने कहा, है पार्वती, पूरी लंका को जला डालने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ तक नहीं जली। इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन्होंने अग्नि को पैदा किया है हनुमान जी उन्हीं के तो दूत थे। एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी लंका को जला डालने के बाद हनुमान जी जाकर समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप भोरी, जनसुता के आगे ढाढ़ भयउ कर जोरी। सियापति राम जय जय राम। अपनी पूछ की आग को बुझाकर थोड़ा विश्राम करके फिर बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी जनक नंदिनी सीता जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना,
चूड़ामुन मणि उतारी तब दयु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। हनुमान जी ने कहा, जैसे रघुनाथ जी ने आते समय मुझे अंगूठी दी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और हनुमान जी ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। कहो तात अस मोर प्रणाम, सब पार प्रकार प्रभु पूर्ण काम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, प्रभु राम से मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना है, प्रभु यद्यपि आप सभी प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण है, फिर भी दीनों दुखियों पर दया करना तो आपका स्वभाव है और मैं एक दुखिया हूँ, इसलिए है नाथ मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो हुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, प्रभु राम को इंद्र सुत जय श्री राम जयंत की कथा याद दिलाना और यह बताना कि उनके चलाए गए तिनके के बाण का ऐसा प्रभाव रहा कि जयंत को तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली। अंत में उसने प्रभु के चरणों में ही आना पड़ा था। यदि 1 महीने के भीतर मेरे स्वामी नहीं आते तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना, तो हृदय की शीतलई भई छाती, पुन कई 100 दिन सो राती। हनुमान जी, तुम ही बताओ मैंने अपने प्राणों को किस प्रकार बचा कर रखूं। तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय की विराग्नि को थोड़ी ठंडक मिली थी। अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे फिर वही प्रताड़ना भरे दिन और विरह दग्ध रातें बेचैन करेंगी। जनक सुतई समझाई करी बहु विधि दिर्जुदीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गौनु राम पैकिन, सियापति राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे सुभारी, गर्भ सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पार आवा, शब्द की लाग अपने सुनावा। वहां से चलते समय हनुमान जी ने इतनी भयंकर गर्जना की कि उसे सुनकर गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र पार कर जब वह इस पार आ गए तो उन्होंने एक बार हर्ष में किलकिलाकर अपने सहयोगियों को भी सुना दिया। हर्ष से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख पर संतन तेज विराजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सभी सहयोगी बंदर प्रसन्नता से उछल पड़े, मानो उन सभी को नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता खेल रही है और शरीर से तेज प्रकट हो रहा है। सभी समझ गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर लिया है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपे मीन जाम जिम जा बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पुंछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी से मिलकर सभी इतने प्रसन्न हुए जैसे जल के बिना तड़पड़ाती हुई मछली को जल मिल गया हो। फिर सभी हर्षित होकर नए और पुराने कथा वृत्तांतों को पूछते और बताते हुए श्री रघुनाथ जी के पास प्रस्थान कर गए। तब हनुमंत भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहारत सनहनत सब भागे। आगे चलकर सभी मधुवन में प्रवेश कर गए और अंगद के कहने से मधुर फल खाने लगे। वहां रखवाली करने वालों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन पर घूंसों से प्रहार करने लगे। मार पड़ते ही सब रखवाले भाग गए। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर्ष कभी करी आए, प्रभु का सियापति राम जय जय राम। सुग्रीव के पास जाकर वे कहने लगे, युवराज अंगद वन को तहस नहस करवा रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव भी हर्षित हो गए। वे समझ गए कि वानरों ने प्रभु का कार्य पूर्ण कर लिया है। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सके की गाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कभी सही समाजा। यदि उनको सीता जी का पता न लगा होता तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव सोच ही रहे थे कि पूरा वानर समाज उनके सामने आ गया। आए सबने आ नावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कबीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विशेषी। सभी वानर लंग आकर सुग्रीव जी के चरणों में नतमस्तक हुए। सुग्रीव जी ने सभी से प्रेम पूर्वक मिलकर उन्हें गले लगाया और कुशल समाचार पूछा। वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन करने से सब कुशल ही कुशल है। प्रभु राम की कृपा से कार्य में विशेष सफलता मिली है। सियापति राम जय जय।